और शब्द आता है भागवत। भा मानी भक्ति हृदय में आ जाए और गा मानी ज्ञान, हमें ज्ञान भी होना चाहिए। और शब्द आता है वाह, वाह मानी वैराग्य। यानी जो हम अधर्म से धन कमा रहे हैं उसका त्याग हो जाए। और जब अधर्म से धन कमाने का त्याग जब हो जाएगा तो पाप नहीं होगा इंसान से। अरे धन की जब चेष्टा नहीं, भैया जो किस्मत है में है वो मिल रहा है और आगे हमारी कुछ इच्छा नहीं, तो पाप होने का मतलब नहीं। इंसान पाप कब करता है? सिर्फ धन के लिए। और अहंकार शरीर में रहेगा नहीं, और जब अहंकार शरीर में रहेगा नहीं तो शरीर शुद्ध हो गया, अहंकार भी नहीं, और जो धन का विकार है वो भी नहीं। और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य हृदय में आ गया। वैराग्य का मतलब कि जिस समय यहाँ पांडाल में बैठे हैं तो बस हमारा जो ध्यान है वो पांडाल में ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आके बैठ तो पांडाल में गए लेकिन ध्यान भैया मोबाइल चलाने में लगा पड़ा है। ऐसे नहीं। आज तो तुम कुर्सी पर बैठी हो, कोई बात नहीं, कल को हम बैठने नहीं देंगे तुमको। जितने देखो, जब तक श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा ज्ञान के गुण, जो अच्छे श्रोता होते हैं, सबसे मतलब नहीं, जो अच्छे श्रोता होते हैं वो सामने अगर बैठ गए तो समझ लो कथा में कहने में भी आनंद है और सुनने में भी आनंद है। तो जितनी हमारी ये बूढ़ी बूढ़ी यशोदा मैया है ना, इनके सहारे से बड़ी अच्छी कथा रहेगी। लेकिन वैराग्य जरूर आ जाना चाहिए कि जिस समय हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं और मच्छर अगर बैठ के काटने लगे और अगर उसे खुजाने लगे तो वैराग्य नहीं है भैया। तब तक क्या है? तब तक तो घंटी बजानी है बस, और घंटी बजाने से मेरी मैया काम चलने वाला नहीं है। या घंटी से बजाए से तो एक बहुत अच्छा फायदा है, सबसे अच्छा फायदा, खाते समय सोते समय। तुलसीदास लिख रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में एक भगवान नाम एक ऐसा प्रभु ने बनाया कि बस उसका स्मरण करने से पार हो जाता है इंसान। पर एक बात का ध्यान रखना, एक ऐसा प्रभु का नाम महामंत्र बना दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर एक चीज मैं आपको आज बताए चलता हूं, खाते समय सोते समय नहाते समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन कब? स्नान करने के बाद, आसन लगाने के बाद। अगर बैठ के जप करना चाहते हो तो पहले राम का नाम ले लो, हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और खा रहे हो और घूम रहे हो और बर्तन साफ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो राम से स्टार्ट मत करना, राम से प्रारंभ मत करना। फिर किससे प्रारंभ करोगे? कृष्ण को पहले ले आओ, कोई मर्यादा नहीं। अरे राम तो मर्यादा के बंधन में आए ना भैया, तो मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। और जब खाना बनाती जा रही है माता और देखा कि चलो थोड़ा भजन ही कर ले, तब तक गोविंद राधे, तो बस किसको ले लो? पहले कृष्ण को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे बड़ा उद्धार वो है श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिन की कथा भैया यही है, इतने थेरी में बस। ये जो मैंने समझाया ना, ये 7 दिन की कथा समझ लो, यही है श्रीमद् भागवत। अगर ये अर्थ समझ में आ गया
तो 7 दिन की कथा में ही तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। इस कथा को सुनने से किस किस का मोक्ष हुआ? भक्ति के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, उनका मोक्ष हो गया। अरे वृद्ध से जवान हो गए भैया। धुंधकारी जैसे प्रेत का मोक्ष हो गया। महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया। सनक सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों की कथा चलती रही। यही कथा कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोले बाबा ने किसको सुनाई? मां पार्वती को। लेकिन सुन नहीं पाई, सुनते सुनते सो गई। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति करेगा बड़ा ही सुख पावेगा, मुक्ति करेगा बड़ा ही सुख पावेगा, मुक्ति करेगा बड़ा ही सुख पावेगा, मुक्ति करेगा बड़ा ही सुख पावेगा। मुक्ति से आत्मा का महल छुटी जावेगा, मुक्ति से आत्मा का महल छूट जावेगा। आत्मा के साथ मनन मन कर ले, मन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अरे संगत कर अच्छे लोगों की, 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 दवा मिलेगी सभी 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 लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि
सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनक ऋषियों, एक बार नारद जी बीड़ा बजाते हुए घूम रहे थे। तो नारद किसे कहते हैं? बने हुए काम को बिगाड़ने वाले को नारद कहा जाता है। देवताओं में तो थे नारद, और आपने आला का नाम सुना होगा। आलाखंड में हुए मामा माहिल, और महाभारत में हुए मामा शकुनी। ये भगवान की कृपा से तीन ऐसे पैदा है गए इन तीनों युगों में कि कभी चैन से नहीं बैठे, और कभी इन्होंने चैन से संसार को जीने नहीं दिया। आजकल तो घर घर नारद हैं, परीक्षित महाराज हैं, इधर की उधर और उधर की इधर, चलती रहे, शांति हो ना जाए बिल्कुल भी। तो नारद जी ने सोचा कि अब आनंद नहीं आ रहा, देवता भी शांत पड़े हैं और दैत्य भी शांत पड़े हैं, और बीड़ा उठाया, नारायण नारायण करते हुए सोचा अब जाया जाए तो कहां जाया जाए, आज चलो कैलाश की हवा खाएंगे। वैसे पार्वती जी नारद जी को गुरु मानती थी। क्यों? कि जब पार्वती का जन्म हुआ था, 5 वर्ष की हुई थी, तो तपस्या करने के लिए ही नारद ने कहा था, और मंत्र भी नारद ने दिया था कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, और भगवान शिव से अगर विवाह करना है तो। महाराज नारद जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो पार्वती ने बड़े आदर से बिठाया। आइए भगवान, कहां से आना हो रहा है? जवाब दिया, बस घूमते हुए मैया आज चले आए कैलाश की ओर। प्रभु कहाँ हैं? बोले बस अभी कंदरा में भजन करने के लिए गए हैं। नारद जी बोले मैया एक बात पूछ लें? जवाब दिया, एक नहीं तो पूछो। अच्छा एक बात बताइए मैया, भोले बाबा तुमसे कितना हित करते हैं, कितना प्रेम करते हैं? परीक्षित महाराज, ये प्रेम भी कई प्रकार को होवे। एक प्रेम कई प्रकार को, एक स्वार्थ से प्रेम किया जाता है, और एक सच्चा प्रेम होता है। माँ बेटे का भी प्रेम हो सकता है। प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति है। और एक मतलब को हुए भैया, देखो हम कबू कबू भाषा अपने वृंदावन की बोल दे में, वैसे हम रहवे वाले तो वृंदावन के नहीं है, लेकिन पढ़े जरूर हैं, तो वहीं की भाषा आई गई है हमारे पंडित जी महाराज में और हमों में। तो भैया ये क्षमा मांग रहे हैं कि अगर कोई शब्द अगर वृंदावन की भाषा को निकट जावे तो ये मत सोचने लगी हो कि शास्त्री तो उठपटाक भाषा बोल रहे हैं। क्यों, हम तो हर क्षेत्र में जाते हैं और हर क्षेत्र जैसे ही भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है, कोशिश करते हैं, लेकिन आ जाएगी। माता जी ने कह दिया आ जाएगी। किसी ने कहा है कि प्रेम से भगवान की प्राप्ति है। माँ बेटे का प्रेम भगवान की प्राप्ति, पिता पुत्र का प्रेम, बहन भाई का प्रेम। लेकिन मैंने देखा कि बिना मतलब के कोई किसी से बात नहीं करता, बिना स्वार्थ के कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता, बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता, बिना मतलब बिना स्वार्थ के कोई किसी से राम राम भी नहीं करना चाहता। कि ये जमाना ही मतलब का बन गया। तुमने देखा होगा कि पत्नी प्रेम करती है पति से मतलब के लिए। आए महाराज, तनख्वाह आएगी होएगी, अब तो 28 तारीख है गई, कछु मत पूछो। ये हकीकत है।
अगर हम भी यहां से कथा करने के बाद जब घर पहुंचते हैं ना, तो माँ देखती है मुंह की ओर और पत्नी देखें जेब की ओर। जब फौज से बेटा ड्यूटी करके आवे ना, और वहां से जब चले पूछेगो मैया आज हम आ रहे हैं तो कोई चीज की जरूरत तो ना है, तो फोन पे आवाज सुन के रोने लगते हैं जैसे ही हमारी माँ है। एक एक महीना जब घर नहीं जाते, अम्मा हम कल आ रहे हैं, कोई चीज की जरूरत तो ना है, तो एक ही जवाब मिलेगा, बस बेटा तुम आ जाओ जल्दी, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं। और भाई फोन अगर पत्नी पे पहुंचे, हाँ गाजियाबाद को सैंडल बड़ो मशहूर है, एक जोड़ी वहीं से डाल लियो बैग में। क्यों? ये मतलब सिर जमाना है। और एक माँ ऐसी होती है जिसका कोई मतलब और पुत्र के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता। तो नारद जी भी माँ कहते हैं किसको? पार्वती जी को। पार्वती जी को नारद से कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन एकदम जवाब दिया नारद ने, तुमसे कितना हित करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। जवाब दिया, संसार में सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करें बोले बाबा। अच्छा तुमसे ज्यादा हित करते हैं, मुझे एक बात बता दोगी? बोलो। ये भोले बाबा के जो गले में रुंडों की माला है, कैसो पड़ी हुई है, कैसे पड़ी हुई है, इसका कारण तुम्हें मालूम है? पार्वती बोली इस चीज का तो मुझे पता नहीं, अगर नहीं पता तो तुमसे किस बात का हित करते हैं? नारायण नारायण। अरे माँ तुम में और भोले बाबा में भी हित नहीं, हमें मालूम है, वो तुमसे हित ही नहीं करते। नारायण नारायण। और बीड़ा बजाया। पार्वती बोली अरे रुक जाओ, बात सुनो। बोले बस बस चले, हमें मालूम है कि तुमसे हित ही नहीं करते। और बीड़ा उठाया और वहां से चले गए। अब रटना वही लग गई। अगर कोई पड़ोसी आए के कह दे ना दे कि तुम्हारे पति महाराज वहां चौराहे पे खड़े हैं काफी देर से, पत्नी भाई सोचने लगे कि बस यहीं खड़े रहो, आ रहे होंगे जरूर इधर से। अब बे भाई खड़ी आ रहे होंगे, गुफा से निकल के जैसे आए, अगर एक मन बन जाए माँ का पिता से पूछने का, और मन जैसे बना तो एक ही जवाब दिया, एक बात पूछें। और परीक्षित महाराज जैसे तुम कह रहे थे ना कि 7 दिन को विराम लग गया, अगर इनके हित की बात हो ना तो माँ बड़े प्यार से पूछती है एक बात कहें तुमसे, अगर इनके मतलब की है तो पति महाराज से बड़े हित से कहें। और एकदम बड़े हित से कहा एक बात पूछ लूं।